प्रिय भक्त सज्जनों, ओम नमः शिवाय। आज हम आपसे शिव स्वरोदय स्वर विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे और हमारे शरीर में जो नाड़ी विज्ञान है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसको प्रत्येक मनुष्य को, मानव मात्र को, जो भी पृथ्वी पर प्राणी ही जानना चाहिए, क्योंकि दैनिक जीवन में हमारे स्वर विज्ञान का, नाड़ी विज्ञान का बहुत महत्व है, इसलिए ये जानना चाहिए। ये जो है स्वर ज्ञान से रहित ज्योतिषी, स्वामी से विहीन ग्रह और शास्त्र से विहीन मुख और सिर से विहीन शरीर व्यर्थ कहा जाता है। इसी कहते हैं नाड़ी भेदम तथा प्राण तत्व भेदम तथैव च सुषुम्ना मिश्र भेदम च यो जानात न जानात सा मुकृंगा। नाड़ी भेद, प्राण तत्व के भेद और सुषुम्ना आदि तीन मिश्र नाड़ियों के भेद को जो पुरुष जानता है वह श्रेष्ठ मुक्ति को प्राप्त होता है, ऐसा कहा है। यह शंकर जी ने पार्वती जी को यह विद्या बताई। कहते हैं, हे बरान्ने, शंकर जी कह रहे, हे बरान्ने, कुछ विद्वान के कथनानुसार साकार या निराकार सो वायु के बल से ही स्वर का ज्ञान प्राप्त करना शुभ होता है। ब्रह्मांड के खंड और पिंडाद स्वर के द्वारा ही निर्मित है तथा सृष्टि और संहार करने वाला स्वर साक्षात महेश्वर ही है। यानी ब्रह्मांड में जो हो रहा है वो हमारे पिंड, जो शरीर है, उसमें परिलक्षित होता है, ऐसा कहा जाता है। तो स्वर ज्ञान से परम हमें क्या फायदा, क्या है, इससे लाभ क्या है? स्वर ज्ञान से परम गुह्य, स्वर ज्ञान से परम धाम और स्वर ज्ञान से परम ज्ञान न तो देखा गया है और न सुना ही गया है। तो जो सन्यासी लोग थे और योगी लोग थे, प्राचीन हमारे जो महर्षि हुए, उनके पास कोई पंचांग वगैरह ये नहीं रहता था। वो स्वर विज्ञान से ही ज्योतिष के बारे में बता दिया करते थे और क्या घटनाएं घटने वाली हैं उनको आभास हो जाता था, उससे वो बता देते थे। कोई पूछने आता था तो वो भी ईश्वर विज्ञान से के द्वारा ही सबको बताते। तो कहा जाता है, स्वर के बल से ही शत्रु का हनन और मित्र का समागम, लक्ष्मी की उपलब्धि, कीर्ति एवं सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। स्वर के बल से ही कन्या की प्राप्ति, राजदर्शन, देवता की सिद्धि और राजा का वश में होना संभव है। स्वर के ही बल से परदेश गमन और भोजन होता है। स्वर का बल ही लघु शंका और दीर्घ शंका अर्थात मल का निर्हरण होता है। कहते हैं, हे बरान्ने, पार्वती को बता रहे, सभी शास्त्र, पुराण, स्मृति और वेदांग आदि के सहित कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो स्वर ज्ञान से अधिक हो। इतनी महत्ता उन्होंने शिव जी ने बताई है। जब तक तत्व ज्ञान नहीं हो जाता तब तक नाम रूपाद सभी भ्रम मिथ्या हैं और अज्ञान जनित मूढ़ता है तभी तक है। यह सूर्योदय शास्त्र सभी शास्त्रों में श्रेष्ठ है। आत्मरूपी घट का प्रकाशित करने में दीपक की तरह माना गया है। यह जो सूर्योदय है, यह तिथि, नक्षत्र, बार, ग्रह, देवता, भद्रा, व्यतिपात, वैधृत आदि के दोषों से रहित है। अब हमारे पास जो हमें क्या जानना चाहिए, हमारे शरीर के मध्य बहुत रूपों वाली सुविस्तृत अगणित नाड़ियां हैं। उन सबको अपने शरीर के ज्ञानार्थ जानना उचित नहीं बल्कि आवश्यक है। कहते हैं, हमारे नाभि स्थान के मध्य के कंद के ऊर्ध्व देश में अंकुर के समान निकलने वाली 72,000 नाड़ियां शरीर के मध्य में विराजमान हैं। और इसी में जो है नाड़ी स्था, कुंडलिनी, शक्ति,
भुजंगाकार शायिनी ततो देशोर्ध्वा नाड़ियों देशई बाधा प्रतिष्ठिता। नाड़ीस्थ कुंडलिनी शक्त सर्पाकार है, जिससे ऊपर जाने वाली 10 नाड़ियां और नीचे की जाने वाली ओर 10 नाड़ियां हैं, और जो दो नाड़ियां तिरछी गई हैं वे 24 हैं। इस प्रकार 10 जो प्रधान नाड़ियां हैं और 10 वायु का प्रवाह करने वाली हैं, उनके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि 72 नाड़ियां तो उसका यहाँ वो बता पाना संभव नहीं है, लेकिन जो मुख्य नाड़ियां हैं उनके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। हमारे तिर्यक, ऊर्ध्व आदि सभी नाड़ियां देह में चक्र के समान स्थित हैं और प्राण की आश्रित हैं, प्राण उस पर आधारित है। उन नाड़ियों में 10 नाड़ियां श्रेष्ठ हैं और 3 अधिक ही उत्तम हैं। 3 अधिक कौन कौन सी उत्तम हैं? एड़ा, पिंगला और तीसरी है सुषुम्ना। इस पर हमारे प्राण आश्रित हैं। अगर हमारा स्वर बंद हो जाए, 1 मिनट फर्ज कर लीजिए हमारा ये स्वर बंद हो जाता है, तो हमारा जिंदा रहना मुश्किल है, हम असंभव ही है अगर हमारा ये सांस लेना अगर बंद हो जाए तो हमारा जो पहली नाड़ी है एड़ा, फिर पिंगला, तीसरी सुषुम्ना और चौथी नाड़ी है गंधारी, 5वीं है हस्त जिह्वा, फिर पूषा, यजस्विनी, अलम्बुषा, कुहू और 10वीं नाड़ी है शंखिनी। तो ये कहाँ कहाँ स्थित हैं, इनका स्थान हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पर है, ये हम आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं आपसे। एड़ा जो है हमारे बाएं नथुने बाएं भाग में है, नथुने के बाएं भाग में, मतलब नासिका के बाएं भाग में एड़ा स्थित है, एड़ा नाड़ी। और पिंगला नाड़ी हमारे दाहिने नथुने के दाहिने भाग में स्थित है। सुषुम्ना मध्य देश में, मतलब दोनों के मध्य में स्थित है। और गांधारी जो नाड़ी है वो हमारे बाएं नेत्र में स्थित है। और दाएं नेत्र में हस्त जिह्वा ये नाड़ी स्थित है, दाएं नेत्र में। और दाएं कान में पूषा नाड़ी स्थित है, बाएं कान में यजस्विनी नाड़ी स्थित है, और हमारे मुख में अलम्बुषा नाड़ी स्थित है। ये प्रत्येक मानव मात्र के में है, हमारे में क्या, सभी प्राणी मात्र के में। कुहू हमारे लिंग देश में स्थित है, और शंखिनी हमारे गुदा देश में होती है, वह देश में, मूल में। तो इस तरह शरीर के 10 द्वारों में इस प्रकार ये 10 नाड़ियां स्थित है। तो इसमें मुख्य जो है पिंगला, एड़ा, सुषुम्ना, तीनों ही प्राण मार्ग की आश्रित हैं। इस पे प्राण हमारा आश्रित है, और ये 10 नाड़ी देह के मध्य में विद्यमान है। तो वैसे तो 10 इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये इनमें से 3 विशेष नाड़ियां हैं। अब इसमें हमारे जो वायु है वो कौन कौन सी हैं? नाड़ियों के आश्रित 5 वायु हैं, उनके नाम बताता हूं मैं। प्राण मतलब 5 जो है प्राणवायु हैं और 5 उपवायु हैं। तो इनकी चर्चा भी कर ले रहे हैं। 5 प्राण में कौन कौन सा है? प्राण, अपान, शमान, उदान और व्यान। और छठवां है नाग उपवायु, जो नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 5 उपवायु हैं। प्राण कहाँ स्थित हैं? हृदय में स्थित हैं। अपान कहाँ स्थित है? गुदा में रहता है। और नाभि देश में समान वायु रहती है। कंठ में नाभि देश में समान, कंठ में उदान, और समूचे शरीर में व्यान वायु व्याप्त रहती है। तो ये 10 वायु प्रधान मानी जाती हैं। तो ये हो गई आपके प्राण, अपान, शमान, उदान और व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। अब 5 जो प्राणादि हैं और 5 नागाद, ये 10 वायु विख्यात हैं। उन नागाद 5 के भी स्थान में बता देता हूं आपको। उद्गार बमन में नाग स्थित है। नाग जो वायु है कहाँ स्थित है? बमन जो हम करते हैं, कोई उल्टी करते हैं या कुछ, तो वो नाग उपवायु रहती है। और नेत्रोन्मीलन, आंख को मीचते हैं, खोलते हैं,
तो उसमें कौन सी वायु रहती है? कूर्म रहती है। और छींकने पर हम जब छींक आती है तो कृकल वायु होती है। और जमाई लेने पर हमारी देवदत्त नामक वायु कही गई है। और फिर कहा गया है न जहात मृतम बाप सर्वव्यापी धनंजया एते नाड़ी सर्वासु भ्रमंते जीव रूपेणा। संपूर्ण शरीर में व्याप्त धनंजय वायु है जो मृत शरीर को भी नहीं छोड़ता है। आदमी का शरीर नष्ट हो जाता है और फिर भी धनंजय वायु रहती है। इस प्रकार जीव रूप ये 10 वायु सभी नाड़ियों में भ्रमण करते हैं। ये 10 जो नाड़ियां हमने आपको बताई, 10 तो ये 10 वायु हो गई। इसकी इंपॉर्टेंस हमने आपको बता दी क्या क्या है। और ये हमने आपको हमारा वीडियो का पहला पार्ट जो हमने आपके साथ शेयर किया। और हम अपना दूसरा पार्ट नाड़ियों की विशेषता, नाड़ियों की त्रिवेणी के बारे में चर्चा करेंगे और उससे क्या हमें लाभ है और हम उससे और कैसे लाभ उठा सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे दूसरे पार्ट में। तो हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। आपको ये हमारा जो वीडियो है कैसा लगा ये कमेंट्स में बताएं कृपया। और आपको अच्छा पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें और इसकी इम्पोर्टेंस समझ सकें। ये प्राणी मात्र को जानने में सहायक है, हर एक को जानना आवश्यक है। धन्यवाद। भगवान शिव सभी का कल्याण करें।